वाइज नामा बाब। इन सब बातों पर मैंने दिल से गौर किया और सब हाल की तफ्तीश की और मालूम हुआ कि सादिक और दानिशमंद और उनके काम खुदा के हाथ में है। सब कुछ इंसान के सामने है, लेकिन वो ना मोहब्बत जानता है ना अदावत। सब कुछ सब पर यकसां गुजरता है, सादिक और शरीर पर, नेकोकार और पाक और नापाक पर, उस पर जो कुर्बानी गुजरानता है और उस पर जो कुर्बानी नहीं गुजरानता। एक ही हादसा वाक़ होता है, जैसा नेकोकार है वैसा ही गुनाहगार है, जैसा वो जो कसम खाता है वैसा ही वो जो कसम से डरता है। सब चीज़ों में जो दुनिया में होती हैं, एक ज़बूनी ये है कि एक ही हादसा सब पर गुजरता है। हाँ, बनी आदम का दिल भी शरारत से भरा है और जब तक वो जीते हैं हमाकत उनके दिल में रहती है, और इसके बाद मुर्दों में शामिल होते हैं। क्योंकि जो जिंदों के साथ है उसके लिए उम्मीद है, इसलिए जिंदा कुत्ता मुर्दा शेर से बेहतर है। क्योंकि जिंदा जानते हैं कि वो मरेंगे, पर मुर्दे कुछ भी नहीं जानते और उनके लिए और कुछ अजर नहीं, क्योंकि उनकी याद जाती रहती है। अब उनकी मोहब्बत और अदावत व हसद सब नेस्त हो गए और ताअबद उन सब कामों में जो दुनिया में किए जाते हैं उनका कोई हिस्सा बखरा नहीं। अपनी राह चला जा, खुशी से अपनी रोटी खा और खुश दिली से अपनी मैं पी, क्योंकि खुदावंद तेरे अमाल को कबूल कर चुका है। तेरा लिबास हमेशा सफ़ेद हो और तेरा सर चिकनाहट से खाली न रहे। अपनी बतालत की ज़िंदगी के सब दिन जो उसने दुनिया में तुझे बख्शी है, हाँ, अपनी बतालत के सब दिन उस बीवी के साथ जो तेरी प्यारी है ऐश कर ले कि इस ज़िंदगी में और तेरी उस मेहनत के दौरान में जो तूने दुनिया में की, तेरा यही बखरा है। जो काम तेरा हाथ करने को पाए उसे मकदूर भर कर, क्योंकि पाताल में जहाँ तू जाता है ना काम है, ना मंसूबा, ना इल्म, ना हिकमत। फिर मैंने तवज्जो की और देखा कि दुनिया में ना तो दौड़ में तेज़ रफ्तार को सबकत है, ना जंग में ज़ोरावर को फतह, और ना रोटी दानिशमंद को मिलती है, ना दौलत अक्लमंदों को, और ना इज़्ज़त अहले खिर्द को, बल्कि उन सब के लिए वक्त और हादसा है। क्योंकि इंसान अपना वक्त भी नहीं पहचानता। जिस तरह मछलियाँ जो मुसीबत के जाल में गिरफ्तार होती हैं और जिस तरह चिड़ियाँ फंदे में फंसाई जाती हैं, उसी तरह बनी आदम भी बदबख्ती में जब अचानक उन पर आ पड़ती है फंस जाते हैं। मैंने ये भी देखा कि दुनिया में हिकमत है, और ये मुझे बड़ी चीज़ मालूम हुई। एक छोटा शहर था और उसमें थोड़े से लोग थे। उस पर एक बड़ा बादशाह चढ़ाया और उसका मुहासरा किया और उसके मुकाबिल बड़े बड़े दमदमे बांधे। मगर उस शहर में एक कंगाल दानिश्वर मर्द पाया गया और उसने अपनी हिकमत से उस शहर को बचा लिया। तो भी किसी शख्स ने इस मस्कीन मर्द को याद न किया। तब मैंने कहा कि हिकमत ज़ोर से बेहतर है, तो भी मस्कीन की हिकमत की तहकीर होती है और उसकी बातें सुनी नहीं जाती। दानिश्वरों की बातें जो आहिस्तगी से कही जाती हैं, अहमकों के सरदार के शोर से ज़्यादा सुनी जाती हैं। हिकमत लड़ाई के हथियारों से बेहतर है, लेकिन एक गुनाहगार बहुत सी नेकी को बर्बाद कर देता है। वाइज 10वां बाब। मुर्दा मक्खियाँ अतार के इत्र को बदबूदार कर देती हैं और थोड़ी सी हिमाकत हिकमत व इज़्ज़त को मात कर देती है। दानिश्वर का दिल उसके दाहिने हाथ है और अहमक का दिल उसकी बाईं तरफ। हाँ, अहमक जब राह चलता है तो उसकी अक्ल उड़ जाती है और वो सबसे कहता है कि मैं अहमक हूँ। अगर हाकिम तुझ पर कहर करे तो अपनी जगह न छोड़, क्योंकि बर्दाश्त बड़े बड़े गुनाहों को दबा देती है। एक ज़बूनी है जो मैंने दुनिया में देखी, गोया वो एक ख़ता है जो हाकिम से सरजद होती है। हमाकत बाला नशीन होती है, पर दौलतमंद नीचे बैठते हैं। मैंने देखा कि नौकर घोड़ों पर सवार होकर फिरते हैं और सरदार नौकरों की मानिंद ज़मीन पर पैदल चलते हैं।
गड़ा खोदने वाला उसी में गिरेगा और दीवार में रखना करने वाले को सांप डसेगा। जो कोई पत्थरों को काटता है उनसे चोट खाएगा और जो लकड़ी चीरता है उससे खतरे में है। अगर कुल्हाड़ा कुंद है और आदमी धार तेज ना करे तो बहुत जोर लगाना पड़ता है, और हिकमत हदायत के लिए मुफसिद है। अगर सांप ने अफसून से पहले डसा हो तो अफसूनगर को कुछ फ़ायदा ना होगा। दानिशमंद के मुंह की बातें लतीफ़ हैं, पर अहमक के होंठ उसी को निगल जाते हैं। उसके मुंह की बातों की इब्तदा हमाकत है और उसकी बातों की इंतहा फितना अंगेज अबलही। अहमक भी बहुत सी बातें बनाता है, पर आदमी नहीं बता सकता है कि क्या होगा, और जो कुछ उसके बाद होगा उसे कौन समझा सकता है। अहमक की मेहनत उसे थकाती है क्योंकि वह शहर को जाना भी नहीं जानता। ऐ मुमलकत तुझ पर अफसोस जब नाबालिग तेरा बादशाह हो और तेरे सरदार सुबह को खाएं। नेक वक्त है तू ऐ सरजमीन जब तेरा बादशाह शरीफ ज़ादा हो और तेरे सरदार मुनासिब वक्त पर तवानाई के लिए खाएं, और ना इसलिए कि बदमस्त हों। काहली के सबब से कड़ियाँ झुक जाती हैं और हाथों के ढीले होने से छत टपकती है। हंसने के लिए लोग ज़ियाफ़त करते हैं और मैं जान को खुश करती है, और रुपये से सब मकसद पूरे होते हैं। तू अपने दिल में भी बादशाह पर लानत ना कर और अपनी ख्वाबगाह में भी मालदार पर लानत ना कर, क्योंकि हवाई चिड़िया बात को ले उड़ेगी और परदार उसको खोल देगा। वाइज 11वां बाब। अपनी रोटी पानी में डाल दे क्योंकि तू बहुत दिनों के बाद उसे पाएगा। 7 को बल्कि 8 को हिस्सा दे क्योंकि तू नहीं जानता कि ज़मीन पर क्या बला आएगी। जब बादल पानी से भरे होते हैं तो ज़मीन पर बरस कर खाली हो जाते हैं, और अगर दरख्त जनूब की तरफ या शिमाल की तरफ गिरे तो जहाँ दरख्त गिरता है वहीं पड़ा रहता है। जो हवा का रुख देखता रहता है वो बोता नहीं, और जो बादलों को देखता है वो काटता नहीं। जैसे तू नहीं जानता है कि हवा की क्या राह है और हामला के रहम में हड्डियाँ क्यों कर बढ़ती हैं, वैसा ही तू खुदा के कामों को जो सब कुछ करता है नहीं जानेगा। सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि उनमें से कौन सा बारवर होगा, ये या वो, या दोनों के दोनों बराबर बरोमंद होंगे। नूर शीरीं है और आफताब को देखना आंखों को अच्छा लगता है। हाँ, अगर आदमी बरसों जिंदा रहे तो उनमें खुशी करे, लेकिन तारीकी के दिनों को याद रखे क्योंकि वो बहुत होंगे। सब कुछ जो आता है बुतलान है। ऐ जवान, तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके अय्याम में अपना जी बहला, और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। बस गम को अपने दिल से दूर कर और बदी अपने जिस्म से निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातिल हैं। वाइज 12वां बाब। और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, जबकि बुरे दिन हनूज नहीं आए और वो बरस नज़दीक नहीं हुए जिनमें तू कहेगा कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं। जबकि हनूज सूरज और रोशनी और चांद और सितारे तारीक नहीं हुए और बादल बारिश के बाद फिर जमा नहीं हुए। जिस रोज़ घर के निगहबान थरथराने लगें और जोरावर लोग कुबड़े हो जाएं और पीसने वालियां रुक जाएं, इसलिए कि वो थोड़ी सी हैं, और वो जो खिड़कियों से झांकती हैं धुंधला जाएं और गली के किवाड़े बंद हो जाएं। जब चक्की की आवाज़ धीमी हो जाए और इंसान चिड़िया की आवाज़ से चौंक उठे और नगमा की सब बेटियां ज़ईफ़ हो जाएं। हाँ, जब वो चढ़ाई से भी डर जाएं और दहशत राह में हो और बादाम के फूल निकले
اور ٹڈی ایک بوجھ معلوم ہو اور خواہش مٹ جائے، کیونکہ انسان اپنے ابدی مکان میں چلا جائے گا اور ماتم کرنے والے گلی گلی پھریں گے، پیشتر اس سے کہ چاندی کی ڈوری کھولی جائے اور سونے کی کٹوری توڑی جائے اور گھڑا چشمے پر پھوڑا جائے اور حوض کا چرخ ٹوٹ جائے اور خاک سے جا ملے جس طرح آگے ملی ہوئی تھی، اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے، اور اپنی جوانی باطل ہی باطل۔ واعظ کہتا ہے سب کچھ باطل ہے، غرض از بس کے واعظ دانش مند تھا، اس نے لوگوں کو تعلیم دی۔ ہاں، اس نے بخوبی غور کیا اور خوب تجویز کی اور بہت سی مسئلیں کرینے سے بیان کی۔ واعظ دل آویز باتوں کی تلاش میں رہا، ان سچی باتوں کی جو راستی سے لکھی گئیں۔ دانش مند کی باتیں پینوں کی مانند ہیں اور ان کھونٹیوں کی مانند جو صاحبان مجلس نے لگائی ہوں اور جو ایک ہی چرواہے کی طرف سے ملی ہوں۔ سو اب اے میرے بیٹے، ان سے نصیحت پذیر ہو۔ بہت کتابیں بنانے کی انتہا نہیں ہے اور بہت پڑھنا جسم کو تھکاتا ہے۔ اب سب کچھ سنایا گیا۔ حاصل کلام یہ ہے، خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے، کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ، خواہ بھلی ہو خواہ بری، عدالت میں لائے گا۔